वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को हिरासत में नहीं लिया गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी केपी हाउस में मौजूद है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का कहना है कि अली अमीन गंडापुर के नंबर्स बंद हो गए। रेंजर्स ने पख्तूनख्वा हाउस सील कर दिया। रियासत पर हमलावर होने पर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम है। सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करने का भी इल्ज़ाम है। अली अमीन गंडापुर हद से बढ़ रहे हैं। इनके मकासद कुछ और हैं। अगर मज़ीद लाइन क्रॉस की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है पीटीआई के शरपसंद पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। पत्थरगढ़ में पुलिस पर फायरिंग की गई। शरपसंदों ने आंसू गैस के शेल भी फेंके। पुलिस के 85 जवान जख्मी हुए। तहरीक इंसाफ के भेस में तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। ये किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है उनके लश्कर में फ्रंट लाइन्स में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल हैं। उनको पुलिस और रियासत पर हमलावर होने के लिए इस्तेमाल किया गया। कौन सा मुल्क ये सब बर्दाश्त करता है? पंजाब हुकूमत ने लाहौर समेत सूबे के 6 अजला में फौज तलब कर ली। महकमे दाखिला पंजाब ने वफाक को फौज की तैनाती के लिए खत लिख दिया। दस्तावेजात के मुताबिक पाक फौज हसास इमारतों और एयरपोर्ट्स का कंट्रोल संभालेगी। वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी सख्त। पाक फौज के मजीद जवान तैनात। पाक फौज ने शहरा श्रीनगर की सिक्योरिटी भी संभाल दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाई। फितना खवारिश के 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से लड़ते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत और 5 जवान शहीद। शोहदा की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, अस्करी और सिविल हुकाम और दीगर के शिरकत। शोहदा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना। मुकम्मल फौजी एहसास के साथ सबूर्द खाक किया जाएगा। इस्लामाबाद पर पीटीआई का धावा। दुश्मन कुव्वतों का हमला समझते हैं। फितना खवारिश के मुसल्लह जत्थे पीटीआई वालों के साथ आ रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हर कीमत पर पाकिस्तान पर मुसल्लह हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम उल्टा लटका कर इनसे हिसाब लेंगे। अली अमीन गंडापुर सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान बाशिंदे भी इस जत्थे का हिस्सा हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा रेड जोन में धरने का मकसद सरकार को मफलूज करना है। किसी शरपसंद को डी चौक के करीब फटकने नहीं देंगे। भारत से मुतालिक पीटीआई की पॉलिसी कभी तब्दील नहीं हुई। रियासत पाकिस्तान की भारत से मुतालिक पॉलिसी ही पीटीआई की पॉलिसी की बैकबोन है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की बैरिस्टर सैफ के बयान से मुतालिक वजाहत। कहा बैरिस्टर सैफ का बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सेक्रेटरी दाखिला को शहर के हालात फौरी मामूल पर लाने की हिदायत। पीटीआई का एहतजाज रोकने की दरख्वास्त पर समात। सेक्रेटरी दाखिला अदालत में पेश। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा सेक्रेटरी साहब आपने पूरा शहर क्यों बंद किया हुआ है? सेक्रेटरी दाखिला ने जवाब दिया एससीओ समिट पाकिस्तान के लिए बाइस फख्र है। 3-4 दिन में अहम सऊदी वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। पीटीआई ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा को सिर्फ अपने मुज़ाहिरों में खिताब की दावत दी। बेहतर होगा पीटीआई जयशंकर को दिफाई तंजीबात और शोहदा के तबाहशुदा मज़ारों पर भी ले जाएं। पीटीआई और भारत हमेशा के लिए लाज़वाल रिश्तों में बन जाएंगे। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी की तहरीक इंसाफ पर शदीद तनकीद। कहा भारतीय वज़ीर ख़ारजा की एससीओ समिट में शिरकत का ऐलान बाहमी ताल्लुकात के लिए अच्छी खबर है।
बैरिस्टर सैफ का भारतीय वजीर खारिजा को रियासत मुखालिफ एहतजाज में शिरकत की दावत देना मुल्क दुश्मनी का आखिरी लेवल है। देखते हैं इसराइली मददगारों को एहतजाज की दावत कब मिलती है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल, कहा तहरीक इंसाफ के DNA में पाकिस्तान मुखालिफ जरासीम दौड़ते हैं। ये अपने अज़ाइम से साबित करते हैं इनका मिशन मुल्क की जड़ों को खोखला करना है। फितना पार्टी के रियासत मुखालिफ एहतजाज में अफगान शहरियों की शिरकत कई सवालात खड़े कर रही है। अडयाला जेल के कैदी ने कसम खाई है पाकिस्तान में अमन और खुशहाली कायम नहीं रहने देनी। जुड़वा शहरों में आज भी मामूलाती जिंदगी मुतासिर, दोनों शहरों को मिलाने वाले तमाम रास्ते बंद, मोबाइल और मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल, सरकारी और निजी तालीमी इदारे भी बंद। रास्तों की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना, मरीजों का अस्पताल तक पहुंचना मुश्किल हो गया। पाक धरती को खवारिज से पाक करने का मिशन, 8 खवारिज हलाक, लेफ्टिनेंट कर्नल और 5 जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिन वाम में कार्रवाई। फितनाल खवारिज के 6 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से लड़ते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत और 5 जवान शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत का ताल्लुक फैसलाबाद से है। शोहदा में लांस नायक मोहम्मदुल्लाह, लांस नायक अख्तर जमान, लांस नायक शाहिदुल्लाह शामिल, लांस नायक यूसुफ अली और सिपाही जमील अहमद भी जाम शहादत नोश करने वालों में शामिल। उधर सवात के इलाके चारबाग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 2 खवारिज जहन्नम वासिल, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। मारे गए खवारिज में अहम सरगना अताउल्ला उर्फ मेहरान भी शामिल। खारजी अताउल्ला मेहरान इलाके में मुतादिद दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस रहा। 22 सितंबर को गैर मुल्की मोअज़्ज़िज़ीन के काफिले को ले जाने वाली पुलिस गाड़ी पर धमाके में मुलविस था। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का 8 खवारिजी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खैराज तहसीन। शोहदा की बुलंद ये दर्जात की दुआ, अहले खाना से इजहार ताज़ियत। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी। पूरी कौम शोहदा को सलाम पेश करती है। हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल और जवानों को खैराज अकीदत। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शोहदा की कुर्बानियाँ रंग लाएंगी, अमन के फूल जरूर महकेंगे। इसराइल की दहशतगर्दी जारी, लबनान में शदीद बमबारी। हमास के मुसल्लह विंग के अल-कसाम ब्रिगेड के सरबराह सईद अताउल्ला शहीद। खानदान के 3 अरकान भी जाम शहादत नोश कर गए। हमास मीडिया के मुताबिक हमला शिमाली लबनान के शहर तलाबरस में फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन कैंप पर किया गया। इराकी मुज़ाहमती तंजीम के इसराइल के गोलान हाइट्स फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले, 2 सेहूनी फौजी हलाक, 24 जख्मी हो गए। इसराइली फौजी हुकाम ने हलाकतों और जख्मियों का एतराफ़ कर लिया। इसराइली फौजी इराक से हुए ड्रोन हमले में हलाक और जख्मी हुए। उधर लबनान में इसराइल के ताज़ा हमलों में 37 अफराद शहीद हो गए। लबनानी हुकूमत के मुताबिक इसराइली हमलों के बाइस 1,72,000 शहरी महफूज पनाहगाहों में मुंतकिल हो चुके। अमरीकी जंगी तैयारों की यमन में बमबारी, दारुल हुकूमत अल सना और अल मगरबी अल हुदैदा में 15 मकामात को निशाना बनाया गया। उधर गजा में भी इसराइल की दहशतगर्दी जारी। सेहूनी फौज ने 24 घंटों के दौरान 12 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइल ने अभी तक ये नतीजा अखज़ नहीं किया कि ईरान को कैसे जवाब दिया जाए। अगर मैं इसराइल की जगह होता तो ईरानी तेल की तंसीबात पर हमले के बजाय किसी मुतबादिल पर गौर करते। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है मेरी इंतजामिया से ज़्यादा किसी ने इसराइल की मदद नहीं की। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को ईरान की जोहरी तंसीबात को निशाना बनाने का मशवरा दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने जीतने की सूरत में कन्फेडरेट्स को फिर से अहमियत देने की ठान ली। कहा सदर बना तो फोर्ट लिबर्टी का नाम फिर से फोर्ट ब्रैग रख देंगे। कन्फेडरेट लीडर के नाम पर होने के सबब अमरीकी फौज ने अपने सबसे बड़े अड्डों में से एक का नाम तब्दील किया था। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बार फिर सदर बाइडन पर शदीद तनकीद। कहा सैलाब से 200 अफराद हलाक, 200 लापता हैं। बाइडन इंतजामिया ने मुनासिब इमदादी कार्रवाई नहीं की। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कैमिला हैरिस का कहना है हम माजी की तरफ नहीं पलटेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस्लामाबाद के ताजरों का एहतजाज रुकवाने के लिए अदालत से रजू ब्लू एरिया ट्रेड यूनियन की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया।
पीटीआई के 2014 में धरने के खिलाफ दरखास्तें 10 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच 10 अक्टूबर को समाअत करेगा। पीटीआई धरने के खिलाफ दरखास्त दायर करने वाले वकील AK डोगर इंतकाल कर चुके। उधर इदारों को शहरियों के फ़ोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग की इजाज़त देने के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच 10 अक्टूबर को समाअत करेगा। गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। आज से 8 अक्टूबर तक पंजाब में बारिशों का इम्कान। तर्जमान PDMA के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम, मंडी, बहाउद्दीन में बारिशें मुतवक्के। गुजरात, गुजरांवाला, शेखुपुरा, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद में भी बारिश की पेशगोई। और कराची माड़ीपुर ग्रीक्स के करीब फायरिंग से पुलिस एहलकार जान बहाक। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त 33 साला मोहसिन के नाम से हुई। गार्डन हेडक्वार्टर में तैनात था।